जय हिंद, भारत माता की जय। दोस्तों, जिन भाई बंधु ने अभी तक हमारे चैनल को फॉलो नहीं किए हैं वे जल्द से जल्द फॉलो कीजिए ताकि हमारे माध्यम के द्वारा जो वीडियो आएगा सबसे पहले आपके पास ही पहुंचेगा। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो सबके लिए एक गौरव की बात है, क्योंकि मैं इस पर बात करने वाला हूं सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का जो पेश आया हुआ है, जिसमें सबसे पहले वे जो है से लॉ एंड ऑर्डर के रिगार्डिंग है जो सबके लिए जरूरी है। तो आइए इसके रिगार्डिंग मैं बात करता हूं, लेकिन दोबारा बताना चाह रहा हूं कि वीडियो देखने से पहले आप हमें जरूर फॉलो कीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए है और हर एक भारतीयों के समझना चाहिए। दोस्तों, जो पेश आया हुआ सुप्रीम कोर्ट में, वह सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ सिटीजनशिप फर्स्ट, डिग्निटी फर्स्ट एंड जस्टिस फर्स्ट। दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता के रूप में हमें नया भारतीय विधान मिला हुआ है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई भी भारत के सिटी से हैं, कोई भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो अगर आप जो है से कोई भी डिस्ट्रिक्ट में है, अगर आपको जैसे कोई छेड़छाड़ की घटना आती है या फिर रेप या फिर मर्डर या फिर करप्शन, इस तरह की जो घटना है वे बहुत आती रहती है। पहले क्या था कि अगर आप एफआईआर कंप्लेन रजिस्टर करते भी हो तो उतना सख्त सख्त कार्रवाई नहीं हो पाती थी। जिहादी उस पर ज़्यादा एक्टिव नहीं होके हुआ करते थे, जिसके कारण उनका भी ऐसे हौसला बुलंद हुआ करता था। एक बार कंप्लेन होता था तो वे कंप्लेन न जाने तारीख पर तारीख मिलता जा रहा था। नतीजा ये होता था कोई मैटर इतना एस्केलेट हो जाता था कि उनके सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में उसको जैसे जस्टिस नहीं मिल पाता था। छोटा सा आप एग्जाम्पल केस के रिगार्डिंग ले लीजिए, आपको तारीख पर तारीख आपको मिलता रहेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रेप की घटना के लेकर मैं चलता हूं, तो अगर छोटी सी भी छेड़छाड़ी जिहादी के नाम पर अगर एफआईआर कंप्लेन होगा तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सबसे पहले जाएगा और उसके बाद वहां पर एक सुनवाई लगातार होगा। और जब तक ये सर्टेन प्रूफ नहीं मिल जाता है तो जल्द से जल्द जैसे अपराधियों को अब इस कानून में जो है से सजा दिलाने का काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं बात करने वाला हूँ सबसे पहले अभी जो भारत में चल रहा है सबसे जिहादी है इससे वह है धर्म परिवर्तन का। दोस्तों, ये समस्या आज का नहीं है, ये बहुत वर्षों से चलते आ रहा है, लेकिन घटिया कानून के चलते कुछ लोगों पर एक्शन नहीं हुआ करता था। एक्शन नहीं होने के कारण उनका मनोबल बढ़ता गया, लेकिन वे जानते थे कि अगर इस तरह से घटिया कानून है तो और जैसे बहुत इस तरह के समाज में अपराजित तत्वों की बढ़ावा दिया करते थे, जो का एक मूल कारण था। उनका केस ऑलरेडी जैसे फंसा पड़ा है, टाइम पर सोल्व नहीं होने के कारण यह मैटर चलता आएगा। लेकिन अगर आप धर्म परिवर्तन का अगर इस तरह का घटना हुआ तो अब डायरेक्ट एक्शन लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देने वाला हूं उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश रिगार्डिंग जो अभी लॉ एंड ऑर्डर है धर्म परिवर्तन पर एक बहुत बड़ा है। अगर आप कोई भी धर्म, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हिंदुओं को जोर जबरदस्ती या फिर कुछ प्रॉपर्टीज देने के लोभ लालच में अगर आप जो है से वहां पर आप परिवर्तन करेंगे, फोर्सफुल, तो वहां पर कार्रवाई हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप आपके नज़र में है कि ये लोग जिहादी लोग जो है से वे इस तरह के काम करें, सबसे पहले इसका कंप्लेंट रजिस्टर कीजिए, केस को आगे बढ़ाइए, खबर कीजिए, उसके बाद जो है से वे आगे ये मैटर सोल्व किया जाएगा। तो दोस्तों, भारत का जो भी सपना है भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। वे क्या बोल रहे हैं कि 1947 से अब जैसे 2047 तक हमारा देश जैसे विकसित हो जाएगा। तो ये अमृत काल का टाइम है, इसीलिए जो हमारा कानून था अंग्रेजों के शासन काल से चलते आ रहा था, उस पर जैसे कोई भी मैटर एस्केलेटेड जो केस हुआ करता था, जैसे टेररिस्ट, बहुत बड़ा आतंकवादी या फिर मर्डर, रेप और या फिर बहुत तरह के केस होते हैं, तो उनके अनुसार उन पर बहुत जो है चेंजेस किया गया है लॉ एंड ऑर्डर में। तो ये एक एक्चुअली भारत के लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, जो अभी भारत के
माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है से उनके कुछ वकील थे, जो भी जस्टिस है, जो रूल्स एंड ऑर्डर बनाते हैं, उनमें कुछ बहुत इम्प्रूवमेंट किया गया। तो आइए देखिए, एक्चुअली हमारे क्रिमिनल्स लॉ और शासन गुलामी वाली जो क्रोनिकल के ढांचे में बंधी हुई थी, एक्चुअली अब ऐसी बात ही नहीं है। अगर छोटा छोटा भी मैटर है, अगर आप नगर पालिका में जाते तो कोई मैटर अगर इस तरह का है तो केस रजिस्टर करने के बाद तुरंत उस पर अब सुनवाई हो जाएगा। इसलिए भाइयों बंधुओं, अगर आपको लगता है कोई डिपार्टमेंट अगर आप गांव में है, सिटी में है, रेप केसेस, जिहादी केसेस और या फिर बहुत तरह के एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, धर्म परिवर्तन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और लड़कियों के जबरन जैसे धर्म कन्वर्ट करके उनके साथ जैसे शादी करना एक बहुत बड़ा क्राइम है। तो जो रूल्स अभी आया हुआ है, खास करके रेप के रिगार्डिंग और जो ऐसे धर्म परिवर्तन के रिगार्डिंग और बहुत तरह के एक्चुअली विधान है, तो ये बहुत बड़ा जो ऐसे चेंज अब सुप्रीम कोर्ट में हो चुका है। इसलिए जिन भाई बंधुओं ने, जिनको अभी तक के रूल्स पता नहीं है, अब ये समझ जाए, या फिर जो भी लोग हैं जो उनको ये कानून को नहीं मानते थे, वे अब सही हो जाए, क्योंकि अगर एक बार कानून के हाथ में आ जाएंगे तो उनको काम है आपको सुधार देना। इसलिए दोस्तों, जो हमारे पास आया हुआ है सिटीजन्स फर्स्ट, डिग्निटी फर्स्ट एंड जस्टिस फर्स्ट, जैसे ऑलरेडी अब इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो मैं सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जजों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो इस तरह का महामुकाम तक पहुंचा हुआ है। हमारा जस्टिस जो एक गुलामी की जैसे रस्सी में जकड़ा हुआ था, कोई भी केस रजिस्टर होने के बाद चलता जा रहा है, वे विधान बहुत दिनों तक चलता है। फॉर एग्जांपल, अभी जो हमारे पास एक रियल टाइम एग्जांपल जो आया हुआ है, एक्चुअली वहाँ पर क्या था कि एक केस जो सोल्व अभी हुआ था, रेप हुआ 30 साल पहले, जस्टिस का भी मिला हुआ है। अभी 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 आपको न्यूज़पेपर में आपको पब्लिश में देखा होगा। ये सब क्या था? ये सब एक्चुअली हमारा कानून सही नहीं था। इसीलिए जजों को चाहिए, या फिर सुप्रीम कोर्ट में जो भी जज हैं, न्यायाधीश हैं, उनको चाहिए सटीक रूल्स बनाने के लिए, जो सबके लिए और न्याय जो ऐसे जल्द से जल्द मिले। तो दोस्तों, ये पॉइंट समझना बहुत ही ज़रूरी है आपके माइंड में। अगर आपके आसपास किसी भी तरह का अननेसेसरली कन्वर्शन हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, रेप जैसे घटनाएं है, या फिर पुलिस आपको तंग कर रही है, कोई भी डिपार्टमेंट हो, तो सबसे पहले आप एक सिलेक्टेड एडवाइजर के पास पहुंचिए, कोर्ट में पहुंचिए, उनके रिगार्डिंग बातें कीजिए कि कैसा है, वे आपको सारा के सारा नॉलेज आपको मिल जाएगा। दोस्तों, ये एक बहुत अच्छी टॉपिक था जिसके बारे में आपको बताया। तो इसी तरह से वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।